जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा पहले से ही विवादों में घिरी हुई थी, क्योंकि कुछ लोग, षड्यंत्रकारी लोग, धर्म विरोधी लोग इस पदयात्रा को कैंसिल कराना चाहते थे, इस पदयात्रा को स्थगित कराना चाहते थे। आखिर क्यों? क्योंकि पूज्य सरकार हिंदू सनातन एकता पदयात्रा क्यों निकाल रहे थे? आखिरकार क्यों वह पूज्य सरकार की इस पदयात्रा को स्थगित करवाना चाहते थे? क्योंकि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार सनातन हिंदू राज्य के लिए, सनातन जात पात की विदाई करने के लिए, वह सनातन धर्म के लिए और मथुरा वृंदावन में मां यमुना नदी का स्वच्छीकरण के लिए तमाम लगभग 6 से 7 उनके संकल्प थे। तो पूज्य सरकार की इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा जैसे ही दिल्ली से प्रारंभ होती है, धर्म विरोधियों की चुप्पी हो जाती, धर्म विरोधी अपना वह सर पीटने लगते हैं और वह कुछ भी जब उनको नहीं सूझता तो वह पूज्य सरकार पर इस तरीके से षड्यंत्र वह रचने लगते हैं। और पूज्य सरकार का अभी अभी निकल कर आया है कि बागेश्वर धाम सरकार, गुरुदेव जी महाराज जी जो फरीदाबाद में रुके थे, उस फरीदाबाद में पूज्य सरकार की जब रात्रि विश्राम होता है, भव्य और दिव्य स्वागत वंदन अभिनंदन का पूज्य सरकार का होता है और सभी मुस्लिम व्यक्ति भी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते जा रहे हैं। जहां जहां पूज्य सरकार जा रहे हैं वहां पर वह हिंदुत्व के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी व्यक्ति, सभी वह भक्त उनके बन चुके हैं और सभी उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। तो यह निकल कर आया है पूज्य सरकार की, जो जब पदयात्रा में फिरोजाबाद फरीदाबाद से निकलते हैं और पूज्य सरकार के दोपहर के टाइम पर ऐसा न्यूज चैनलों के माध्यम से बताया गया था कि वह वहां पर 350 किलो आरडीएक्स और AK-47 बंदूकें कुछ बेधर्मी लोग अपना षड्यंत्र रच रहे थे, अपनी एक नया धर्म विरोधी अपना एक षड्यंत्र रचकर आखिरकार क्या पदयात्रा को विफल करना चाहने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार क्या इसका रहस्य? तो अभी इसका रहस्य तो अभी उजागर नहीं हुआ, परंतु शाम के टाइम वह एक ऐसी खबर आती है कि वहां पर दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें लगभग 13 से 14 लोगों की आकाशवत इस दुनिया से अलविदा हो गए और कुछ लोग घायल हो गए। ऐसा वह निजी चैनल के माध्यम से हम सभी को खबर मिली है। तो उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए हम और आप सभी प्रार्थना करते हैं। परंतु क्या षड्यंत्रकारी लोग इस पदयात्रा को लेकर, जब से पूज्य सरकार ने कहा है कि हिंदू सनातन एकता पदयात्रा निकालेंगे, जब से धर्म विरोधियों के मतलब अंदर पेट में गुड़गुड़ी मचने लगी। आखिरकार यह बाबा करने वाला है तो क्या करने वाला है? आखिरकार यह बाबा लगभग 29 साल की आयु में क्या पूरे देश को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे इस तरीके से? क्योंकि जिनकी सोच छोटी रहती है उनकी सोच हमेशा गंदी ही रहती है। तो पूज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोगों ने वह षड्यंत्र धीरे धीरे रचना प्रारंभ कर दिया गया। आखिरकार क्या सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में एक व्यक्ति जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, सनातन वह सभी जात पात को मिटाने के लिए, क्योंकि जात पात की विदाई करने के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से पूज्य सरकार पर कुछ बेधर्मी अपना वह उनके प्रति षड्यंत्र और व्यू रच लेते हैं। आखिरकार यह बाबा को कैसे गिराया जाए? यह बाबा इतनी टीआरपी लेते हैं, यह बाबा देश क्या विदेश तक में विख्यात है, तो इस बाबा को कैसे भी कर इनकी टीआरपी खत्म की जाए और इन बाबा को का यह जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है इनको निस्तनाबूद किया जाए। मतलब धर्म विरोधी अपनी षड्यंत्रकारी लोग अपना जैसे ही उनको मिलता है वैसे ही वह धर्म विरोधी अपनी व्यू रचते रहते हैं। परंतु पूज्य सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि जिन पर कृपा राम की होती है उनके कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना कोई उनको पीछे हरा सकता, ना पीछे खींच सकता। तो पूज्य सरकार ने हिंदू सनातन एकता पदयात्रा अभी कुछ ही घंटों में प्रारंभ होने वाली है। तो इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का जो भी पूज्य सरकार ने संकल्प लिया है वो संकल्प तो पूरा होगा और धर्म विरोधी की ठठरी और गठरी दोनों मारेंगे। और सभी भक्तों से विनम्र अपील कर दिया गया है कि जो व्यक्ति हमारे साथ चल रहे हैं, हमारी इस पदयात्रा के साथ चल रहे हैं, वो अपना जो भी सामग्री लेकर चल रहे हैं, कृपया कर जब उठाएं तो चेक कर उठाएं और चेक करके ही आगे बढ़े। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में जिस गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ वह गाड़ी चल रही थी और उसमें अंदर ही वह बम प्लांटेड लोगों ने रख दिया
और वो ब्लास्ट हो गया। तो इस तरीके से मतलब धर्म विरोधी अपनी सनातन के लिए हानि पहुंचाने के लिए, सनातन का वह विरोध करने के लिए, सनातन धर्म के लिए वह किसी भी तरीके से टारगेट बना रहे हैं, किसी भी तरीके से मतलब उससे सनातन को नीचा दिखाने के लिए और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए वो अपना 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 योगदान की तरह मतलब पीछे लगे हुए हैं हमारे बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार पर कि किस तरीके से बाबा को नीचे गिराया जाए, किस तरीके से इनके जो संकल्प है वो पूरे कभी ना किए जाए। तो पूज्य सरकार ने अभी इतना सा अपडेट दिया है कि अपनी अपनी सुरक्षा, अपना अपना योगदान दे और वह हाई सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि जब पदयात्रा प्रारंभ होगी बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी की तरह पूज्य सरकार की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जा रही है और वह पूज्य सरकार की जो पदयात्रा है उसमें काफिला रहेगा और अब टुकड़ियों में चलेगा, क्योंकि वह एकत्रित होकर नहीं चलेगा टुकड़ियों भाई, पूज्य सरकार का यह काफिला चलेगा और इस काफिले में पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात रहेगा। अब चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी अधर्मी व्यक्ति, कोई भी बेधर्मी व्यक्ति यदि इस तरीके से टारगेट न कर पाए, सनातन की कोई क्षति न कर पाए, तो हम और आप भी घर बैठे हैं। परंतु बागेश्वर वाला सरकार से यह प्रार्थना करें कि हिंदू सनातन एकता जो पदयात्रा है उनमें जो पूज्य सरकार ने संकल्प लिए है वो संकल्प पूज्य सरकार के पूर्ण हो और हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में यह योगदान जो पूज्य सरकार ने दे रहे हैं वह योगदान का जो उनका संकल्प है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको नई नई जानकारी लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर।